साहब देखें, गवर्नमेंट जो है वो उसका दिल बड़ा होना चाहिए और अगर यूनिटी कायम करनी है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इस वक्त। और अगर आप इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोटी सी अगर अना है, एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा मंतक है उनका, तो आप उसको हल कर दें, क्या फर्क पड़ता है? आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेना होता है, हमने हर किस्म का इनिशिएटिव लिया है। हर बार उनसे ये कहते हैं कि आइए बात करें। देखिए, असेंबली में आज एक घंटा बुलवा लें, आज एक घंटा कहते हैं उनको बुला लें, आप बुला लें। नहीं, वो भी बुला लेंगे, कोई ऐसी बात मुश्किल नहीं है। एपी वो जो हमने देखी ना ब्रीफिंग आज की हुई ना, एक इनिशिएटिव लिया गया, वो अटेंड उन्होंने किया। 2014 से लेके आज तक कोई भी उन्होंने मीटिंग, जैसे आपने पहले अपने इंट्रो में कहा, कोई अटेंड किया हो। जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे, आप तो कह रहे हैं ना कि वो जो प्राइम मिनिस्टर थे उस दौरान जब हमला हुआ 2019 में और एनेक्स कर दिया इमरान खान साहब नहीं आया था, तो फिर भी नहीं। तो बताइए मुझे तो कि क्या तरीकाकार है। और ये क्या, उस वक्त तो बाहर थे ना, अगर बाहर आने से ही यूनिटी होती थी तो उस वक्त क्या अंदर थे, वो भी हो जाएगा। कोई ऐसा मुल्क के लिए, मुल्क से बढ़ के कोई चीज नहीं है। हम कोई, मैं समझता हूं कि हमें सॉर्ट आउट करना है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर जिद है तो आपको मान लेनी चाहिए, हर्ज कोई नहीं। नहीं, हम हमारे साथ बैठे तो सही, हम किधर जिद कर रहे हैं। आज असेंबली में भी उन्हीं के लीडर ने 1 घंटा तकरीर की। अब वो बताइए उसमें क्या बातें हो। अगर आप सोशल मीडिया पे आज भी अपने जवानों के खिलाफ सब हो रहा है तो आपके सामने है। हम क्या, जो इंडिया 6 गुना उनकी आबादी है और उनमें यूनिटी है, आपके खिलाफ डटे हुए हैं और हम आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं। ठीक हो, मैं आपसे मुतफिक हूँ कि हर किस्म की कोशिश करनी चाहिए। पहले सबसे पहले और मैंने आज अपनी तकरीर में भी यही बात की है। देखिए, उसके बगैर उन्होंने तो एग्रेशन कर दिया ना चनाब में। जनरल साहब, मैं खुद गुजरा हूँ आज, क्योंकि वहीं से गुजरा हूँ, मेरा दरिया है मेरे शहर का, तो वहाँ पानी नहीं है। तो उन्होंने तो अपना स्टार्ट कर दिया। अब हमें किस तरह उसका करना है, हमने सारे ऑप्शन इस्तेमाल करना है। मैं मुतफिक हूँ कि फौरी तौर पे कोई नहीं, तो वाटर पॉलिसी तो बना लेना एक, अगले 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए, जो गवर्नमेंट आती रहे, गवर्नमेट जाती रहे, लेकिन उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। ये तो फैसला अगर हम कर ले फिर भी काफी। जैसे ये फरमाइएगा कि एक ख्याल है, बल्कि एक हकीकत भी है कि फौजें जंगें नहीं लड़ा करती, कौमें लड़ा करती हैं। और एक कौम का बहुत बड़ा सेक्टर जो है, ये सेगमेंट है, वो इस वक्त ऑफ है। जब वो ऑफ है तो फिर हम ये जंग कैसे लड़ सकते हैं? देखिए, आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है ऑन ग्राउंड। जब इंडिया आता है तो मेरे ख्याल में थिंग्स आर डिफरेंट। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर इन आवर कंट्री, हमारी जो डेमोक्रेसी की, विद ऑल माई रिस्पेक्ट, मैं खुद बहुत बड़ा हामी हूँ डेमोक्रेसी के, इसको जब हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, वीक इंस्टीट्यूशंस करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी। मैं तो आपके प्रोग्राम में पिछले दफे भी आपको याद होगा, मैं ये कह के गया हूँ कि जी हमें एक पाकिस्तान का जो कोर्स है ना, इसको रीसेट करने की, डिस्कोर्स को रीसेट करने की और चेस बोर्ड को ठीक करने की जरूरत है। वी आर इन अ सीरियस रीजन। पॉलिटिक्स देखे ना, अभी लास्ट जो एस्केलेशन हुई थी तो उसमें पीटीआई वाज इन पावर। आज भी पीटीआई इन पावर है। ये जो वार है, ये जो खैबर पख्तूनख्वा का क्या उसमें वो इनकी हुकूमत है, ये लोग पंजाब में बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में बैठे। दिस नो पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान जो इस वक्त रिस्पॉन्सिबल नहीं है टू वेज दिस वॉर, जिसके पास जी हाँ, मैंने एक पॉलिटिकल लीडर को, विद ऑल माई रिस्पेक्ट, अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत दे, उनको ये आर्गूमेंट करते भी सुना कि जी जो दिफा है वो तो फौज का सिर्फ काम है। जब घर में आग लग जाएगी तो आप बाकी बहन भाई बैठ जाएंगे कि जी हमारे वालिद साहब बस उधर खड़े हैं, या जो भी दिफा कर रहे हैं, या चौकीदार को आप बाहर कह दे, मिसाल के तौर पे, चले मैं फौज को कहता हूं चौकीदार को बाहर खड़ा कर, उसकी जिम्मेदारी है, अंदर आए, हमारी माओ बहनों की इज्जतें लूटे, हमें लूट के ले जाए, हमारा सब कुछ ले जाए, हमारी जिम्मेदारी। दिस इज एन अब्सर्ड आर्गूमेंट। लेट अस बी सीरियस, वी हैव अ सीरियस चैलेंज। चौधरी साहब, हिंदुत्व का माइंडसेट, मैंने पहले कहा कि ये बदरू अब चलेगी, प्रोटेक्टेड है। आज खान साहब या तो दे नॉट, मतलब हाँ, पार्टी को सबको ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जब वो अपोजिशन में हो तो वो समझे कि मैं अगली गवर्नमेंट हूं, और जब आप गवर्नमेंट में हो तो आप समझे कि मैं अपोजिशन में हूं। तो ये जो तरीकाकार है हमारी पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल कल्चर का, ये हमें होल ऑफ ए नेशन अप्रोच कभी भी नहीं अपनाने देगा। स्पॉयलर्स, अब स्पॉयलर्स अपने हैं या बाहर के हैं, सोशल मीडिया पे आधा कंट्रोल। कैसे इंडिया ने पूरा 100% सोशल मीडिया बंद कर दिया? किसी ने आज जुलूस निकाले हैं सोशल मीडिया के खिलाफ? अब द परवीन जैसी फनकारा के, जिसको हम बड़े कल्चरल, वो हमारे फनकार बड़ा कहते हैं जी इस कल्चर की कोई बाउंड्रियां नहीं होती। उन्होंने अदाकारों के बंद कर दिए, उन्होंने गुलकारों के बंद कर दिए, उन्होंने स्पोर्ट्समैन के बंद कर दिए, मीडिया के बंद कर दिए, उन्होंने स्टेट के बंद कर दिए। कितने वहां पे आज प्रोग्राम गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे होंगे इस वॉर की सिचुएशन में। कहने का मकसद ये है
लेट अस बी सीरियस अबाउट दिस इज अ सीरियस थ्रेट। हमने अभी रीसेट करना है। ये कल्चरल, देखिए ना, जब हेजेमोनिक मुल्क किसी को खाता है, छोटे मुल्कों को, या उसको सप्रेस करता है, तो पहले करता है कल्चरल इन्वेजन, फिर करता है इकोनॉमिक स्ट्रेंगलिंग, और फिर करता है इफ रिक्वायर्ड मिलिट्री एनिहिलेशन। तो हमारे साथ कल्चर में, इकोनॉमिक्स में, मिलिट्री में अभी क्या क्या हो रहा है? तो हाइब्रिड का स्पेक्ट्रम है। इंडिविजुअल्स आएंगे, चले जाएंगे। मैं किसी पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को समझना है कि हम अपोजिशन बैठे होंगे। आज 100% एवरीबॉडी इज द गवर्नमेंट। जब हकानिया पे धमाके हो रहे हैं, पेशावर के आप देख रहे हैं, बलूचिस्तान में देख रहे हैं, जाफर एक्सप्रेस में, और जाफर एक्सप्रेस में हमला होता है तो वो ये नहीं पूछते कि ये कौन सा बच्चा है, तो हम लाशें उठा रहे हैं। लेट अस बी सीरियस अबाउट दिस कंट्री। ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन, और गवर्नमेंट से मैं कहूंगा कि जहां पे भी अच्छा डायलॉग जो भी होता है उसको करना चाहिए, और अपोजिशन को कहूंगा कि रेज योर सेल्फ टू द स्टेचर ऑफ द स्टेट। अच्छा नईम साहब, मसला ये है कि फर्ज कर लें कि इंडिया जो है वो अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर, और वो गोलाबारी करता है, तो गोला पहले ये नहीं पूछेगा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं तो आप घर चले जाएं, और जो बाकी लोग हैं वो सामने खड़े हो ताकि उनके सीने चाक कर दिया जाए। और ये अगर पानी रुकता है तो ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पानी रवां होगा तो बाकी सब लोग जो हैं वो पैसे मर जाएंगे, क्योंकि वो सबको एक ही मुल्क समझते हैं और एक ही नेशन समझते हैं। तो इस वक्त अगर आप अपने आप को डिवाइड करेंगे, साइड पे करेंगे, तो अल्टीमेटली नुकसान आपका भी उतना ही है जितना दूसरों का। तो साहब, आपने एक हद तक बात ठीक की है, और एक हद तक उस बात को आगे बढ़ाना चाहिए था। मामला ये है कि गोला लगेगा तो बिल्कुल उसमें कोई वो नहीं देखेगा कि ये पीटीआई का है, या ये सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई का, या सदर है, या चेयरमैन है, या नून लीग का है, या कोई और जगह है, बिल्कुल वो नहीं देखेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं ना कि अगर आपने ये जंग जीतनी है तो इमरान खान को रिहा कीजिए, जो इस जंग को जीत के आपको दिखा सकता है। वो निकलेगा तो माहौल चेंज हो जाएगा। देखिए, अडयाला जेल के अंदर जिस तरह खान साहब की स्टेटमेंट आई है, क्या बाय जितने लीडरान मौजूद हैं वो ख्वाजा आसिफ को आगे पेश कर रहे हैं, जी अता तारड़ साहब आप आके पेश होंगे, जो सरबराह हैं, क्या किसी एक की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आई है? नहीं आई। तो मौकफ खान का क्लियर है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, और उन्होंने बड़ा क्लियर कैटेगोरिकली कहा है कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो हमारी हैं, लेकिन किसी की पॉलिसी, किसी एक की, कुछ दो की, तीन की, किसी सरबराह की गलत होगी तो उस पर तनकीद होगी। इसका मतलब ये है कि पहले आर्मी चीफ को तब्दील किया जाए आपके लिए। देखिए, फिर आप हो सकता है कि हम ये कह रहे हैं, काबिल समझे इस मुल्क को कि आप बाहर निकलें। हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो वो बाहर आए और वो आके लीड करें, जो कि कौम की डिमांड है। 8 फरवरी को कैसे करेंगे? वो सोशल मीडिया पे देख लें, आप कहीं पोस्ट लगा के कैसे लीड करें? देखें, अब इमरान खान को वजीर आजम आवाम ने बना दिया 8 फरवरी को। यानी उनको वजीर आजम बना देना चाहिए, जेल से निकाल के उनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा देना चाहिए। देखें, तो शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया गया, वहां बताए ना 8 फरवरी को। आपका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को जेल से निकाल के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा दिया जाए, फिर वो लीड करेंगे, फिर पाकिस्तान जीत जाएगा, फिर पानी रवा हो जाएगा, फिर जंग जीत जाएंगे। देखें, 1 मिनट का काम है। सबको पता है कि फार्म 47 के मुताबिक ये सारा सेटअप बैठा हुआ है। जितने उस काबीना के अंदर बैठे हुए थे, वो जो सारी ब्रीफिंग हो रही थी, एक शख्स की तस्वीर उठा के दिखा दें कि ये अपने वोटों से आया हुआ है। तो आप ब्रीफिंग ले रहे हैं जी, ब्रीफिंग दे रहे हैं, जो मुल्क का सरबराह है, जो दुनिया का पॉपुलर। अब आपके पास एक सवाल छोड़ गया, अब एक आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता और अगर ये गवर्नमेंट फारिग करके इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाता, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर जंग लड़ने के लिए या मोदी के खिलाफ खड़ा होने के लिए या पाकिस्तान की हिफाजत के लिए तैयार नहीं। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।